ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्टेट स्पेस सर्च क्या होता है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग आप सीख रहे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है होता है वो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर टर्म हम देख रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिफाइन करना होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, प्रिसाइजली डिफाइन करो। अगर आप प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिफाइन करोगे, मतलब कैसे होगा कि कोई भी आप प्रॉब्लम ले रहे हो तो उस प्रॉब्लम के सारे रूल्स को आपको अच्छे से डिफाइन करने होंगे, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम देने जा रहे हो आप मशीन को दे रहे हो। तो मशीन, अगर आप इंसान को भी कोई प्रॉब्लम समझाओगे तो उसका पूरा उसके रूल्स, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन समझाने पड़ते। तो ये तो मशीन है, फिर भी ये अपने हिसाब से ज़्यादा नहीं सोच सकता। इंसान तो अपने हिसाब से सोच भी सकता है, फिर भी वो गलतियाँ कर देता है। तो मशीन को आप कोई भी प्रॉब्लम समझा रहे हो तो उसको आपको प्रिसाइजली सारे रूल समझाने पड़ेंगे। कैसे? तो मान लो कि आपको मशीन को एक पजल प्रॉब्लम समझा रहे हो तो उसको आपको उसके रूल्स समझाने पड़ेंगे कि उसको एक पजल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अपने वाइट टाइल को ही मूव करेगा। वो आप आगे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसको आपको इजीली समझ में आ जा रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। प्रिसाइज, और उसके बाद प्रॉब्लम को प्रिसाइजली समझाओगे, उसके बाद क्या करना होगा, एनालाइज। प्रॉब्लम को एनालाइज करना होगा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट होगा उससे गोल स्टेट है हमारा जो रिक्वायर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम एनालाइज के थ्रू कर सकते हैं। ये दो टर्म आपको ध्यान में रखने होते हैं। अभी इसको मिटा देता हूँ, मैं एक डायरेक्टली आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, ये जो स्टेट स्पेस सर्च का एक पूरा टपल है ये, मतलब इसमें इतना समझ लोगे तो आपको स्टेट स्पेस सर्च पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो एस होता है, ये इसके सेट में एस क्या होता है, तो एस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। स्टेट्स का ऐसा होता है कि एक इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट। आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है वो इनिशियल स्टेट है, आपको प्रॉब्लम का जो आंसर है वो गोल स्टेट है। मतलब आपको आंसर मालूम होना चाहिए कि मेरे को कहाँ तक जाना है, बरोबर। तो ये अगर मैं एक 8 पजल प्रॉब्लम लूँ उसके हिसाब से हम समझते हैं कि 8 पजल प्रॉब्लम क्या होता है, पहले तो वो देख लेते हैं। उस 8 पजल प्रॉब्लम क्या होता है, आपको 3x3 का 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया होता है, 3x3। उसमें जो आपको हर एक टाइल पे एक इंडिविजुअल नंबर प्रिंट किया हुआ होता है, 1 से लेके 8 तक। और जो 9वां टाइल होगा आपका, 9th टाइल, वो होगा ब्लैंक, और वो सारे रैंडम मैनर में होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और 9th जो टाइल है वो आपका ब्लैंक होगा। वो जो ब्लैंक टाइल है, अगर यहाँ पर ये जो हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, अभी रूल्स में क्या होता है, आपको सिर्फ ये ब्लैंक टाइल मूव करना है, वो भी क्या, अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, डाउनवर्ड और लेफ्ट। ये इन 4 डायरेक्शन में ही आप ये वाइट टाइल को मूव कर सकते हैं, और कोई डायरेक्शन में इसको मूव नहीं कर सकते। और दूसरे वाइट टाइल के अलावा और किसी टाइल को भी आप मूव नहीं कर सकते। ये आपका रूल है, ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है। मैं बात कर रहा था ना कि प्रिसाइजली डिफाइन करना होता है, तो ये बात कर रहा था मैं कि प्रॉब्लम को सही से डिफाइन करना होता है। और ये मेरा ये जो मेरा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को क्या सॉल्व करना है, इसको करना है, मेरे को इस मैट्रिक को ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाला ब्लैंक टाइल, ऐसे मेरे को ऑर्गेनाइज करना है। तो ये क्या हो गया, मेरा इनिशियल स्टेट। ये क्या होगा, मेरा गोल स्टेट। मतलब मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन कैसे, तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम जिस स्टेट में जाएंगे वो सारे होंगे आपके इंटरमीडिएट स्टेट। कैसे, तो मैंने बोला कि आप सिर्फ एट ए टाइम एक ही टाइल को मूव कर सकते हो, और वो भी सिर्फ वाइट, वो ब्लैंक वाली है वही। तो इसको मैंने मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो ये जो प्रॉब्लम होगा, मतलब ये जो स्टेट है वहाँ से एक नेक्स्ट स्टेट में आ जाएगा। अगर वो अपवर्ड नहीं तो मैंने राइट में किया, राइट नहीं तो डाउन, डाउन नहीं तो लेफ्ट एट ए टाइम। तो मेरे 4 पॉसिबल स्टेट्स होंगे। तो ये 4 पॉसिबल स्टेट कौन से, 1 2 3, और ये 4 पॉसिबल स्टेट्स है। तो पहले स्टेट में क्या होगा, मान लो कि मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा और ये वाइट वाला इधर, बाकी के सब वैसे के वैसे 1 7 3 2 5 8 और 6। तो ये हो गया मेरा पहला पॉसिबल। फिर दूसरा क्या होगा कि भाई मैं अपवर्ड की जगह मैं डाउनवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो क्या होगा, 8 इधर आ जाएगा और ब्लैंक इधर, बाकी 6 3 7 4 1 2 5, ये ऐसे कैसे रह जाएगा।
तो ये जो सारे स्टेट्स हुए मेरे इंटरमीडिएट स्टेट्स बोले जाते हैं इसको। तो ये जो यहाँ तक समझ में आ गया स्टेट्स क्या होता है मतलब, तो ये हो गया एस। अभी ये जो ए है ये क्या होगा, ए को हम बोलते हैं एक्शन। एक्शन माने क्या होगा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टेट के ऊपर आप मतलब कुछ अप्लाई करोगे ना कि स्टेट को ऐसे का ऐसा का पड़ा रहने दोगे तो ये गोल स्टेट में ऐसे जादू से कन्वर्ट नहीं होगा, उसके ऊपर आपको कुछ एक्शन लेना होगा। एक्शन माने क्या कि मैंने आपको पहले जो सेट ऑफ रूल्स बताए कि भाई अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये सारे सेट ऑफ रूल्स, तो ये एक्शन हो गए। मैंने इसको अपर डायरेक्शन में मूव किया तो मैंने इसके ऊपर एक एक्शन अप्लाई किया। ये देखो एक्शन ऑन एस, ये जो टर्म है कैसे, तो एक्शन ऑन एस माने क्या, एक्शन ऑफ एस क्या हो गया कि कोई एक स्टेट के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर एक्शन अप्लाई किया। ये जो स्टेट था मेरा इनिशियल स्टेट, उसके ऊपर मैंने ये एक्शन अप्लाई किया तो ये मेरे को ये स्टेट मिला, एक्शन ऑफ एस अप्लाई किया तो मेरे को ये कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट मिला। इंटरमीडिएट जो स्टेट मिला एक रिजल्ट मिला, इंटरमीडिएट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट नहीं है पर रिजल्ट तो मिला, इसी को बोलते हैं रिजल्ट ऑफ एस है। तो स्टेट के ऊपर एक्शन अप्लाई करने से रिजल्ट मिला, ये रहा हमारा ये रिजल्ट। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है लेकिन रिजल्ट तो है ना, कुछ एक्शन अप्लाई किया तो कुछ रिजल्ट मिला। अब मैं क्या करूँगा कि हर बार अपने इस रिजल्ट को गोल रिजल्ट, मेरा जो फाइनल रिजल्ट है इसके साथ मैं मैच करूँगा। अगर ये मैच हो गया तो मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म, मेरा सॉल्यूशन मेरे को मिल गया। अगर नहीं तो मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, आगे एक्शन अप्लाई करता रहूँगा और आगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, एक्शन अप्लाई किया तो एक आपको रिजल्ट वाला जो रिजल्ट वाला एस और एक ये जो रिजल्ट मिल गया। अभी कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है, इन सभी का कोई मतलब ही नहीं है अगर हम कॉस्ट को ध्यान में ना लें, बराबर, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए कि हमको प्रॉब्लम से लेके गोल तक जाना है। ये सबसे मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्योंकि गोल तक तो आप कभी ना कभी पहुंच ही जाओगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई भी प्रॉब्लम होगे वो आप इनिशियल लेवल से गोल लेवल तक आप पहुंच ही जाओगे। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है जो सड़ा का सड़ा ही रह जाएगा। तो इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक अगर आपको जाना है तो कॉस्ट मैटर करता है। कॉस्ट माने क्या होगा कि एक जनरली आप सोचो कि आपके मशीन को आप कैसा रूट मतलब कैसा कोई टास्क आप पसंद करोगे कि भाई मेरा जो हमारा जो टास्क होगा वो कैसे कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि भाई हाँ कम टाइम और कम सीपीयू यूटिलाइजेशन में आपका टास्क खत्म होना चाहिए, या तो फिर जब भी खत्म हो तब देखा जाएगा, आज शुरू किया परसों खत्म होगा अपना ये पूरा प्रॉब्लम तो चलेगा, ऐसा होता है। या फिर आप वो प्रीफर करोगे कि भाई कम टाइम में ख़त्म हो जाए मेरा प्रॉब्लम और सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कम हो, ऐसा ही करोगे ना। तो उसी के लिए वहीं पर हमारा कॉस्ट काम आता है। कॉस्ट क्या करता है आपका जो होता है वो कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, कभी भी सर्चिंग टेक्निक्स जो भी होती है ना एआई की, उसमें हम क्या करते हैं जितनी भी एजेस होती है ना उसको हम मोस्टली एक यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। एक यूनिट कैसे कि यहाँ से यहाँ तक आने में मेरे को एक यूनिट कॉस्ट लगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी एक ही लगेगा, यहाँ से यहाँ भी एक। जितनी भी एज होगी ना एज पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आने में एक यूनिट खर्चा हुआ, कॉस्ट लगा। कभी उस वहाँ से और आगे नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे। मेरे को मान लो कि इसके 5 या 6 7 अलग अलग एक्शन अप्लाई करने के बाद मेरे को मेरा एक गोल स्टेट मिला, तो 7 एजेस बीच में आए, इसमें बीच में इंटरमीडिएट स्टेट आए अलग 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 बहुत सारे। तो 7 एज मतलब 7 बार स्टेट को ट्रैवर्स करने के बाद मेरे को फाइनल गोल रिजल्ट मिला। तो क्या बोलूँगा मैं इसको, इसका कॉस्ट लगा मेरे को 7 यूनिट। इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में काउंट नहीं करते, ऐसे यूनिट में काउंट करते हैं, जनरल यूनिट ऐसा नॉर्मली यही करते हैं। अगर यहाँ पर हम ये सब ध्यान में ले लें कॉस्ट को, तो आपके पास एक 2 और टर्म जो होती है वो ध्यान में लेनी पड़ती है आपको। कौन सी, एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, आगे बहुत काम आएगा ये 2 टर्म, अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक और इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म माने क्या होगा, अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक में अगर आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो क्या होगा कि मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ से हमको लद्दाख जाना है, गांधीनगर से लद्दाख जाना है। अभी गांधीनगर से लद्दाख जाना है
तो अगर कोई गुजराती की नज़र से देखोगे तो वो क्या करेगा, चलो ना निकलते हैं अभी, स्कूटर भटभटी निकालेगा और निकल लेगा अपनी, कुछ देखेगा नहीं कि भाई फ्यूल का क्या हो सीन होगा आगे जाके, भाई आगे जाके मेरे को कहाँ रुकना है, कहाँ स्टे करना है, नहीं निकल लेंगे। जब देखा जाएगा रास्ते में जो होगा वो, उसको हम बोलते हैं अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक, जो अच्छी बात नहीं है। मशीन लर्निंग में मोस्टली हम ये यूज़ नहीं करते। और ये दूसरा है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म में क्या होगा कि आप पूरा प्री प्लानिंग के साथ चलते हो कि भाई मेरे को आगे मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मेरे को गैस स्टेशन कब मिलेगा, अगर मेरे को 200 किलोमीटर के बाद मेरे को गैस स्टेशन नहीं मिलने वाला तो अभी मैं थोड़ा सा कैरी करके चलूँ। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ऐसे ही होता है इन्फॉर्म सर्च टेक्निक। अगर इसको एआई में इम्प्लीमेंट कर लो तो क्या होगा कि इन्फॉर्म सर्च टेक्निक में मोस्टली हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू का यूज़ करते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन वो उसमें क्या करते हैं हम, जो लोकली जो हमको स्टेट फिजिबल लगे ना हम वहीं जाते हैं, दूसरे सारे पॉसिबल वेज को हम डिस्कार्ड कर दें। मान लो हमको लोकली ये लग रहा है कि ये हमारा सबसे फिजिबल वे है, यहाँ पर जाएंगे तो हमारा गोल स्टेट जल्दी आ जाएगा, तो बाकी के सारे स्टेट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फालतू में प्रोसेसिंग पर टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक से अगर हम 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे ना तो हमको 3:20 इतने रिजल्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब इतने इंटरमीडिएट स्टेट्स को ट्रैवल करने के बाद हमको गोल स्टेट मिलेगा, और ये तो सिर्फ 8 पजल प्रॉब्लम है। अगर इसको हम 16 पजल या 25 पजल या 32 पजल में कन्वर्ट कर दे फिर तो हो गया आपका सीपीयू का सत्यानाश। सीपीयू भैया बोल देगा भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। या कुछ भी सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कोई मायने नहीं रखता, सजेशन आप अपना बताइए और कमेंट कीजिए यार। कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको कुछ वैल्यू मिला है। अगर कुछ नहीं तो ऐसा बोल दो कि भाई समझ में आ गया इतना, तो मेरे को पता चलेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया यहाँ पर फालतू में, ठीक है।